आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। दोस्तों इस वीडियो के पूर्व में मैंने जो आपको वीडियो दिया है वो इसी आदेश के संदर्भ में दिया है। अब स्क्रीन पे आप देख सकते हैं शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ का ये आदेश है जो कि समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिया गया है, जो कि 19/3/2024 को ये आदेश जारी किया गया था। और विषय की बात करें तो यहाँ पे कक्षा 1 से 8 तक के जो बच्चे वार्षिक परीक्षाएं दे रहे हैं उनके बारे में सूचनाएं उपलब्ध कराने की बात की गई थी। और नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि गूगल सीट एक विकसित की गई है और इसी गूगल सीट पे सूचनाएं मांगी गई हैं। सूचनाओं की बात करें तो विद्यालय में कुल नामांकित छात्रों की संख्या, परीक्षा में सम्मिलित छात्रों की संख्या और उसके अलावा अनुपस्थित छात्रों की संख्या यहाँ पे मांगी गई थी। और साथ में ये भी कहा गया था कि गूगल सीट का लिंक पृथक से उपलब्ध कराया जाएगा। तो दोस्तों ये जो पृथक से लिंक उपलब्ध कराने की बात इस गूगल सीट की गई है, उस संदर्भ में ये लिंक जारी कर दिया गया है और इस संदर्भ में नया आदेश आ चुका है। आइए उस आदेश को दिखा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन पर शिक्षा निदेशक बेसिक के नए आदेश को आप देख सकते हैं जो कि 20/3/2024 को समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है। विषय वही है जो इसके पूर्व के आदेश में हमने दिखाया है और सीधे तौर पे इन्हीं बिंदुओं की चर्चा ऊपर की तरफ करते हुए नीचे बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2023-24 में दिनांक 20/3/2024 से 27/3/2024 तक आयोजित वार्षिक परीक्षा में प्रतिदिन सम्मिलित छात्र छात्राओं की सूचना भरे जाने हेतु गूगल सीट का लिंक यहाँ पे लिंक प्रोवाइड करा दी गई है। कृपया उक्त के संबंध में अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें। महोदय प्रताप सिंह बघेल, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों ये लिंक प्रोवाइड करा दी गई है और ऐसे में बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय इस लिंक के माध्यम से पूरे जनपद की सूचना भेजेंगे। तो इसी प्रारूप पर आप निश्चित रूप से अपने विद्यालय का फॉर्मेट बनाकर तैयार रखें। जब भी आपके बीआरसी से आपसे डिमांड की जाए, ये सूचनाएं मांगी जाए तो आप तत्काल उन्हें उपलब्ध करा दें। ये सूचना बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा शिक्षा निदेशालय में पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगली खबर को। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज प्रताप सिंह बघेल जी का यह आदेश है जो कि वरिष्ठ तकनीकी निदेशक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ को 14/3/2024 को दिया गया था। विषय था पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया 2023-24 के संबंध में। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ पर इस पोर्टल को अब ओपन कर दिया गया है। जो साथी जनपद के बाहर अपने साथियों से म्यूचुअल ट्रांसफर अर्थात पारस्परिक स्थानांतरण कराना चाहते हैं, अर्थात अंतर जनपदीय स्थानांतरण कराना चाहते हैं, तो उनके लिए ये पोर्टल ओपन कर दिया गया है। आप जाके वहां चेकआउट कर सकते हैं। पारस्परिक स्थानांतरण के लिए पोर्टल ओपन कर दिया गया है, अर्थात जनपद के बाहर अपने साथियों को आप म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों इस आदेश को देखना चाहें तो नीचे की तरफ आप आएंगे तो ये आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। इस संदर्भ में पूर्व में आए आदेश को मैंने पूरी तरह से डिटेल में बताया था। दूसरे पेज की बात करें तो दूसरा पेज आपके सामने है, इसे भी वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। आइए चलते हैं अगली खबर की तरफ। 2010 से पहले नियुक्त बेसिक शिक्षकों को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, पदोन्नति के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि 23 अगस्त 2010 से पूर्व सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए अध्यापकों को जूनियर हाई स्कूल में प्रोन्नत करने के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं है। कोर्ट के इस निर्णय के बाद प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त उन सहायक अध्यापकों की जूनियर हाई स्कूल में प्रोन्नत का रास्ता साफ हो गया है जिनकी नियुक्ति 23 अगस्त 2010 से पूर्व हुई थी। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने शिव कुमार पांडे व दर्जनों अन्य याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया है। प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों ने यह कहते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि राज्य सरकार ने उनकी प्राथमिक विद्यालयों से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रोन्नत इस आधार पर रोक दी है कि वे सीनियर टीईटी उत्तीर्ण नहीं है, जबकि ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और एनसीटीई से जवाब तलब किया था। एनसीटीई की ओर से दाखिल हलफनामे में बताया गया है कि 23 अगस्त 2010 को जारी अधिसूचना के क्लास 4 में स्पष्ट है कि इस अधिसूचना के जारी होने के पूर्व नियुक्त अध्यापकों को न्यूनतम अर्हता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना में एनसीटीई ने सहायक अध्यापकों के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रोन्नत प्राप्त करने के लिए सीनियर टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया है, लेकिन यह आदेश अधिसूचना जारी होने की तिथि के बाद से प्रभावी माना जाएगा। इस स्थिति में अधिसूचना जारी होने की तिथि से पूर्व नियुक्त अध्यापकों पर यह शर्त लागू नहीं होगी। इसी क्रम में आगे बताया गया है कि एनसीटीई की ओर से स्थिति स्पष्ट करने के बाद हाईकोर्ट ने कहा है कि 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त सहायक अध्यापकों की प्रोन्नत के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं है, जबकि इसके बाद नियुक्त सहायक अध्यापकों को प्रोन्नत देने से पूर्व यह देखा जाए कि वे टीईटी उत्तीर्ण हैं या नहीं। कोर्ट ने प्रोन्नत की प्रक्रिया 6 माह
माह में पूरा करने का निर्देश दिया है। तो दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ जो कोर्ट ने 6 माह का लंबा समय दिया है, इतना वक्त क्यों दिया गया है समझ से परे है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षकों से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं, चाहे टीईटी के संदर्भ में हो या जो भी सूचनाएं हो, वो सारी सूचनाएं विभाग के पास पहुंच चुकी हैं। फिर भी इतना लंबा समय इसलिए दिया गया है, जहां तक हमें लगता है ये 6 माह का समय इसलिए दिया गया है कि इससे संबंधित कई याचिकाएं अभी लंबित हैं, तो उसके लिए समय दिया गया है कि उसको भी इस बीच में निस्तारित कर लिया जाए। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो पदोन्नति की प्रक्रिया है इतना शीघ्रता से शुरू नहीं हो पाएगी। ये आने वाला वक्त तय करेगा कि ये कितनी जल्दी हो पाता है। लेकिन फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। विभाग की खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे लेकर सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।